देखो ये वीडियो सभी एज ग्रुप के लिए, चाहे तुम 15 से ऊपर हो या 15 से नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आई प्रॉमिस यू कि अगर तुम इन 5 प्रैक्टिकल एडवाइस को फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ एक चैड की तरह बन जाएगी। और स्पेशली अगर तुम 20 से छोटे हो तो तुम इसे बिल्कुल मिस मत करना। तो मेरी पहली एडवाइस है, एंगेज इन स्पोर्ट मोर देन एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट। देखो मैं तुम्हें जिम जाने से नहीं रोक रहा और ना ही जिम जाने से हाइट रुकती है, बट अगर तुम्हें हाइट का इंपॉर्टेंस पता है और उसके लिए सीरियस हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम किसी ऐसे स्पोर्ट में एंगेज हो जिसमें हाई इंटेंसिटी होती हो। और स्पेशली उन्हें कह रहा हूँ जो 13 से 18 की एज, उन्हें तो स्पोर्ट्स में एंगेज होना ही चाहिए। देखो मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी हाइट को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचा सकती है किसी भी और तरीके का वर्कआउट से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 13 से 18 की एज में तुम प्यूबर्टी के एज में होते हो, जिसमें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है, जो कि तुम्हारी हाइट और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। और हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे तुम्हारी हाइट उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लायक बन जाती है। पर मैं तुम्हें स्पोर्ट्स ही सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तुम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, पर तुम्हें पता है स्पोर्ट्स बहुत ही मजेदार है। तुम उसे खेलने के लिए सुबह 5 बजे भी उठ सकते हो। वो जो मजा होता है स्पोर्ट्स खेलने में वो किसी भी वर्कआउट में नहीं होता है। और दूसरी बात, ओवरऑल तुम्हारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होता है। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलना ही है तो तुम इन 2 स्पोर्ट्स में से खेल सकते हो कोई भी। एक तो है फुटबॉल और दूसरा है बास्केटबॉल, जो कि बहुत ही मजेदार है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाले हो। तो तुम इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। एडवाइस नंबर 2, अगर तुम अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, मेरा मतलब मुंह की हेल्थ का, स्पेशली इन प्यूबर्टी में और उसके बाद भी, तो तुम अपने फेस का कुछ ऐसे से ऐसा हल कर सकते हो। क्योंकि प्यूबर्टी की एज में तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ रेट बहुत ही हाई होती है और इसमें तुम्हारा फेस सब कुछ चेंज होता रहता है। वैसे तो मैं इस पे एक बहुत ही अच्छा और डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ फेशियल स्ट्रक्चर पे, जो कि इंटरनेट पर से बढ़िया होगा हिंदी में, और इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिकल एडवाइस कि तुम अपने फेस को उसके बेहतर पोटेंशियल तक कैसे ले जा सकते हो। बट अभी के लिए मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ जो तुम अभी से फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, अपने मुंह से सांस लेना बंद कर दो। मुंह खाना और बात करने के लिए है तो उसे तभी खोला करो। और रात में सोते वक्त ये एक मेडिकल टेप है जो 20 रुपए की आती है और सस्ती होती है, इसे खरीद लो और इसे रात पे लगा कर सो, और इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे सालों से लगा रहा हूँ। दूसरी बात, च्यू हार्ड फूड्स एंड च्युइंग गम, जिससे तुम्हारी जॉ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी और तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल डेवलप होगा। और तीसरा, यूविंग, इस पर तो मैं आने वाले वीडियो में ही बात करूंगा। एडवाइस नंबर 3, वर्क ऑन योर सोशल स्किल। मैं एक बार किसी शादी में गया था और वह बहुत ही बढ़िया सोशल एनवायरनमेंट है, और मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे फोन की स्क्रीन में घुसे हुए पैंट, जो लोग उन्हें बुला रहे हैं पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना खाना ढंग से खा रहे हैं, बस फोन में घुसे हुए हैं। और ये वही बच्चे जो बड़े होने के बाद कहते हैं कि मैं तो जेनेटिकली इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है। शट अप। मोस्ट ऑफ द लोग इंट्रोवर्ट होते ही नहीं। लोग अपनी सोशल स्किल्स पे काम ही नहीं करते और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। सो डोंट मेक जेनेटिक एक्सक्यूज। और मैं भी बहुत ही अनसोशल था, सोशली बहुत ही एंशियस था। मैं तो अपने रिलेटिव तक से बात नहीं कर पाता था। मैं हर वो तरीका अपनाता जिससे मैं बातें करने से और नए लोगों से मिलने से बच सकूं। और फिर आगे जाके मुझे सोशल लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स आने लगी और मुझे सोशल स्किल्स का इंपॉर्टेंस पता चलने लगा। और तब से मैंने अपनी सोशल स्किल्स को बहुत ही सीरियसली लिया और मैं इस बात के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया। तुम भी चाहते हो कि तुम उनके साथ कॉन्फिडेंटली कनेक्ट करो, लड़कियों से फ्लर्टिंग करो, लोग तुम्हें जाने, तुम में इंटरेस्टेड हो, तो तुम अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना अभी से स्टार्ट कर दो। मैंने कहा था कि ये एडवाइस प्रैक्टिकल्स है, तो मैं तुम्हें 2 चीजें सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहला, इस किताब को बाय कर लो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस बाय डेल कार्नेगी। ये एक तरीके से एक सोशल स्किल्स की बाइबल है जो कि 100 बार पढ़ने के बराबर है। बस इसका एक चैप्टर पढ़ो और तुम्हें एक प्रिंसिपल समझा जाएगा जैसे तुम बाहर जाकर यूज कर सकते हो। दूसरी बात, बाहर जाओ और लोगों से बातें करो। तुम सोचोगे यार मैं क्या बोलूंगा लोगों से, मुझे तो पता ही नहीं क्या बोलना है। तो देखो मैं इसके लिए तुम्हें एक टिप देता हूँ, तुम लोगों से बातें करो और उनसे सवाल पूछो, क्योंकि लोगों को देखो एडवाइस देने में मजा आता है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। देखो लोगों को सुनने वाला चाहिए और तुम उनसे कुछ सवाल पूछोगे तो वो तुम्हें बताएंगे और इससे तुम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ध्यान रखो, ये सोशल स्किल है और एक स्किल प्रैक्टिस करने से डेवलप होती है, ना कि बुक्स पढ़ने से और वीडियोस देखने से। पर तुम जब तक अपनी स्किल पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम इसे इंप्रूव बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो इसे प्रैक्टिस करो। एडवाइस नंबर 4, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। देखो तुम अगर कुछ भी सीख रहे हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा उसमें परफेक्ट बनने की बिल्कुल कोशिश मत करना। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या बोल रहा है भाई, परफेक्ट बनना तो अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एडवाइस तुम्हारे महीने बचा सकती है। देखो अगर तुम हर चीज को परफेक्टली करने की कोशिश करोगे कि जैसे कि मैं तो इस बार कोई गलती नहीं करूंगा, सब कुछ बढ़िया होगा, मैं तो बढ़िया से बढ़िया रिसोर्स ढूंढूंगा इस बार, उसके बाद स्टार्ट करूंगा, तो तुम आने वाले रिस्क और चैलेंजेस को फेस करने से डरोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ परफेक्टली करना है। और फेलियर को अवॉइड करना मतलब तुम्हारी ग्रोथ को अवॉइड करना है। और इससे होगा ये कि तुम उन चीजों को ठीक तरीके से ठीक भी नहीं पाओगे और तुम्हारे महीनों वेस्ट हो जाएंगे। और फिर सोचोगे कि यार मैंने तो सब कुछ परफेक्ट किया था। तो टेक दिस एडवाइस वेरी सीरियसली, क्योंकि इसने मेरे महीने बर्बाद कर दिए थे। हमेशा याद रखो, डोंट एम टू बी परफेक्ट, एम टू बी बेटर एवरी टाइम। मेरी आखिरी एडवाइस, फाइंड गुड पीपल्स। अच्छे लोग ढूंढो। देखो जैसी संगत वैसी रंगत, कहीं तो सुना होगा। अगर तुम लेस सोशल और एम्बिशियस लोगों के साथ घूमोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि तुम भी लेस सोशल और एम्बिशियस बनते जाओगे।
मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी स्कूल बंक नहीं किया, पर जब मैंने कुछ बंकर्स का ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद मैंने स्कूल को इतनी बार बंक किया कि आज तक मैं सोच भी नहीं सकता। और ये बात सिर्फ इस पर ही लागू नहीं होती है, तुम कौन सा कंटेंट देखते हो, तुम कैसे लोगों के साथ घूम, तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग मेल बनना चाहते हो तो अपने आप को अच्छे लोगों से घेरो, अच्छे कंटेंट से घेर लो। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तुम अच्छे दोस्त बना सकते हो, डंबल्स बाय कर सकते हो, अच्छा यूट्यूब कंटेंट देख सकते हो। रिमेंबर, योर एनवायरनमेंट शेप्स यू। आखिर में बस मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा, तुम्हें ये 5 एडवाइस वैल्यूबल लगी हो कि नहीं, 2 एडवाइस को अभी से फॉलो करना स्टार्ट। और इस लास्ट पॉइंट पर मैं एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, शायद लेफ्ट या थंबनेल होगा और फिर उसके फादर का, उसे ज़रूर देखना। एंड दैट्स इट।